प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, कार्यवाहक प्राचार्य एवं सह आचार्य राजनीति विज्ञान, सेठ बिहारी लाल छावड़ा राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर। मैं आप लोगों को आज बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व एवं विशेषताएं, इसके बारे में बताऊंगा। आज ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में अपन मुख्य रूप से बात करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन की जब अपन बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है और ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स तथा आयरलैंड के राज्य सम्मिलित हैं। इनमें इंग्लैंड प्रमुख रूप से है। ब्रिटेन का संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। उसकी जड़ें सदियों के पुराने इतिहास में हैं। उसका वर्तमान, अतीत और नींव पर खड़ा है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान है विश्व में प्राचीनतम संविधानों की श्रेणी में आता है और इसकी जो खास बात है उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि इस संविधान का कोई एक साथ लिखित रूप में उत्कर्ष नहीं हुआ है या उद्भव नहीं हुआ है, बल्कि ये धीरे धीरे परंपराओं, रूढ़ियों के आधार पर ही इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। अगर अपन ब्रिटिश के संविधान के प्रमुख चरणों की बात करें तो ब्रिटेन के संविधान की जो नींव है वो 5वीं सदी से ही पड़ गई थी और इसके प्रमुख रूप से 6 चरण माने जाते हैं। अगर अपन इनकी विस्तृत रूप से चर्चा करें तो उनमें 6 चरण हैं। पहला चरण है एंग्लो सैक्सन काल, दूसरा है नॉर्मल काल, तीसरा है प्लांटगेट लंकास्ट्रियन वंशों का राज्यकाल, चौथा है ट्यूडर काल, पांचवा है स्टुअर्ट काल और छठा है हैनोवर काल। इसमें जो हैं ये काल, इनके अंतर्गत धीरे धीरे क्रमिक विकास की दृष्टि से इस संविधान की उत्पत्ति हुई है। यह संविधान भारत, अमेरिका या चीन, जिस प्रकार से इन देशों के संविधानों का निर्माण यहाँ की संविधान सभाओं ने किया है, इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण वहाँ पर कुछ ऐसे सोर्स हैं जिनके माध्यम से इसका धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है। अगर अपन इसकी बात करें तो ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख रूप से 2 सोर्स माने, वो 2 प्रकार हैं सोर्स के, जिसमें पहला है लिखित सोर्स और दूसरा है अलिखित सोर्स। ब्रिटेन के संविधान में कुछ चीज़ें लिखित रूप में भी पाई जाती हैं और कुछ परंपराओं पर आधारित हैं और जो वहाँ धीरे धीरे पैठ बना गई हैं। नंबर 1 बात है, लिखित में है अधिकार पत्र हैं, दूसरी संसद द्वारा पारित अधिनियम हैं, तीसरा न्यायिक निर्णय हैं और चौथा टीकाएँ हैं। जो अपन अधिकार पत्रों की बात करते हैं उनमें प्रमुख रूप से मैग्ना कार्टा, जिसे महान अधिकार पत्र बोलते हैं, 1215 में जो लागू हुआ था वो है। एक 1628 में एक अधिकारों का बिल 1689 में भी आया था। एक सेटलमेंट एक्ट है 1701 में आया था। संसदीय अधिनियम 1912 1949, ये महत्वपूर्ण ऐसे अधिनियम हैं जो ब्रिटेन के संविधान में विशेष रूप से पाए जाते हैं। दूसरा है संसद द्वारा पारित अधिनियम है, कुछ जो संसद ने पारित किए हैं, जैसे 1867 का अधिनियम है, 1884 का है, 1918 का है, एविडेक्शन एक्ट है, मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 है। ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। कुछ वहाँ के न्यायिक निर्णय हैं जो ब्रिटेन संविधान के सोर्स माने जाते हैं, जिसमें न्यायिक निर्णयों में जनता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की स्थापना की है। एक तो यह, उदाहरण के लिए जैसे जूरियों की स्वतंत्रता की स्थापना सुप्रसिद्ध बुशेल केस में के निर्णय द्वारा की गई थी और हावल के केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। इस तरह से ब्रिटिश के संविधान में कुछ टीकाएँ भी हैं, महत्वपूर्ण सोच के रूप में जो कानूनों पर लिखी गई कुछ टीकाएँ हैं। इस प्रकार ये लिखित सोर्स हैं ब्रिटिश संविधान के, और दूसरे हैं अलिखित, जिसमें सामान्य विधि हैं और संवैधानिक परंपराएं या रूढ़ियाँ हैं जो अलिखित रूप में हैं। जैसे समय जैसे जैसे बीतता गया उसके आधार पर ये सोर्स इसमें सम्मिलित होते चले गए। ये कुछ बात नियम ऐसे हैं लिखित और अलिखित जो ब्रिटेन के संविधान में विशेष रूप से पाए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें कि ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, पहले तो अपन ये जान लें कि संविधान होता क्या है। जिसे अपन संविधान कहते हैं वो वास्तव में है क्या, कि संविधान एक ऐसा प्रलेख होता है, वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती हो। अगर किसी देश की शासन व्यवस्था को जिसके माध्यम से संचालित किया जाता हो, उस डॉक्यूमेंट को हम एक संविधान कहते हैं। वो बड़ा पवित्र होता है
और प्रत्येक व्यक्ति की आस्था उस डॉक्यूमेंट में होती है। जब तक उस डॉक्यूमेंट पर लोगों का विश्वास होता है तब तक ही उस देश की शासन व्यवस्था वहाँ पर संचालित होती है और समाहित होती है। इसके अलावा जैसे ही उस डॉक्यूमेंट से लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है तो वहाँ संविधानों में बड़ा परिवर्तन हो जाता है और वहाँ की व्यवस्थाएं जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। ब्रिटिश संविधान एक अनूठा संविधान है। यह दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान कहा जाता है जिसको। इसके बारे में बहुत सारी उक्तियां प्रचलित हैं। जैसे मुनरो ने कहा है, ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक की संतान है। जेनिंग्स एक लेखक हुए, उन्होंने कहा है, ब्रिटिश संविधान विकसित है परंतु निर्मित नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर अपन इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे अन्य सारे देशों के संविधानों की कुछ प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं, जिसमें ब्रिटेन के संविधान में जो कुछ प्रमुख विशेषताएं उसकी एक ये है कि यह विकसित संविधान है। जिस प्रकार ब्रिटेन का संविधान गत 1300 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है। यह संयोग और विवेक की एक संतान के रूप में माना जाता है और इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। फिर दूसरी अगर अपन विशेषता की बात करें तो अलिखित संविधान। इसके ब्रिटेन के संविधान को मानते तो अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधान जैसी कोई इसमें बात नहीं है। इसको विशेष रूप से डी टोक्विले ने कहा है कि ब्रिटेन के संविधान में अलिखित या संविधान जैसी कोई चीज़ है नहीं है। लेकिन फिर भी अलिखित अपन इसको इसलिए नहीं कह सकते पूरी तरह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जैसे कि यहाँ अधिकार पत्र है, संसद द्वारा पारित अधिनियम है, न्यायिक निर्णय हैं, टीकाएं हैं, जिनके माध्यम से यह संविधान लिखित रूप में भी माना जाता है। तीसरा है, ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है। इसमें एकात्मक जो संविधान वाली बात है वो ये है कि शासन व्यवस्था एकात्मक है यहाँ की। इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता है। शासन की शक्ति केवल राष्ट्रीय सरकार में ही निहित हैं और सारे देश में एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है। यहाँ पर संघात्मक सरकारों की तरह केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकारें नहीं हैं, इसलिए इसे एकात्मक संविधान माना जाता है। चौथा है, इसको जो अपन कहेंगे लचीला संविधान कि फ्लेक्सिबल है। लचीला संविधान इस संदर्भ में है कि यह सुपरिवर्तनशील है, जिसमें सरलता से संशोधन किए जा सकते हैं। इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया, ठीक उसी प्रकार बड़े से बड़ा संशोधन भी इसमें किया जा सकता है। साधारण कानून और विशेष कानून में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। जबकि अमेरिका और भारत में जो लिखित संविधान है वहाँ कठोर और अपरिवर्तनशील संविधान माने जाते हैं, बहुत मुश्किल से वहाँ संशोधन किए जा सकते हैं। पांचवी जो शर्त है इसकी वो है सीमित राजतंत्र। यहाँ पर सीमित राजतंत्र पाया जाता है। ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद सम्राट की शक्तियाँ यहाँ सीमित हो गईं और ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में केवल 3 प्रकार की ही शक्तियाँ इसमें पाई जाती हैं, तो सलाह देने का अधिकार है, चेतावनी देने का अधिकार है तथा उसे प्रोत्साहित करने का अधिकार है। इसलिए राजतंत्र यहाँ का सीमित है। छठवीं जो कंडीशन है यहाँ, यह संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वैसे संविधान को पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष माना जाता है क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कोई भी किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकता है और किसी भी प्रकार के धर्म का व्यक्ति किसी भी स्थिति में यहाँ शासक बन सकता है। परंतु यहाँ यह बहुत आवश्यक रूप से पाया जाता है ब्रिटेन में कि यह आवश्यक है कि उसका राजा या रानी वो प्रोटेस्टेंट ईसाई ही होना चाहिए। इसलिए यह इस संविधान को पूरी तरह अपन धर्मनिरपेक्ष नहीं कह सकते। जो इसकी 7वीं शर्त है, संसदीय शासन प्रणाली, कि यह संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश के संविधान की यह खास बात है कि जिस दल का संसद में बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती रहती है जब तक संसद का उस पर विश्वास रहता है। संसद का विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र देना होता है। तो यह एक संसदीय शासन प्रणाली की विशेष बात होती है जो यहाँ के संविधान में पाई जाती है। फिर अगला जो बिंदु है वो है संसद की सर्वोच्चता, कि इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ब्रिटेन की संसद की शक्तियाँ अपरिमित हैं। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम होता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ संसद की सर्वोच्चता की बात की जाती है। अगला है मिश्रित संविधान,
कि ब्रिटिश संविधान बस होता है मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, इसके तीनों के तत्व पाए जाते हैं। इसमें ब्रिटेन का शासनाध्यक्ष आज भी राजा या रानी है, जो राजतंत्र का प्रतीक होता है, और सारी शक्तियां सम्राट के हाथों में ही होती हैं, उसके नाम से शासन चलते हैं। और दूसरी बात है, जो वहाँ की लौट सभा होती है वो कुलीन तंत्र की प्रतीक होती है। तीसरी जो खास बात है, यहाँ पर जो लोक सदन है, जहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल हैं, वो लोकतंत्र के प्रतीक होते हैं। राजा राजतंत्र, लौट सभा कुलीन तंत्र, और जो वहाँ का लोक सदन है, कॉमन सभा जिसे अपन बोलते हैं, वो लोकतंत्र की प्रतीक है। इसलिए यहाँ मिश्रित संविधान पाया जाता है। अगली अगर अपन बात करें तो विधि का शासन, यहाँ पर कानून के शासन के साथ में ही सारा देश का शासन चलाया जाता है, उसके अनुसार ही शासन चलता है। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि यहाँ सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं, विधि से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ये विधि के शासन की बात यहाँ पर की जाती है। और जो लास्ट बात है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, कि ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई भागों में दिखाई देता है, कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से चलाया जाता है, परंतु व्यवहार में राजा एक कठपुतली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। व्यवहार में अगर अपन बात करें तो वहाँ की संसद या वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद का जो पावर है उसकी पूरी तरह से उपयोग में लेती है उसको। सैद्धांतिक रूप में इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, जिससे ऐसा आभास होता है कि माना संपूर्ण इंग्लैंड में शासन सत्ता का केंद्रीकरण हो, परंतु वहाँ व्यवहार में शक्ति का पर्याप्त विकेंद्रीकरण है। स्थानीय स्तर पर वहाँ पूर्णतः स्वशासन की बात की जाती है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो ये ब्रिटेन के संविधान की कुछ खास विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर ब्रिटिश शासन प्रणाली संपूर्ण तरह से कार्य करती है। धन्यवाद।